arithmetic mean between two numbers is given by a plus b by 6. अब ये आया कैसे, ये चीज समझो, प्रूफ देखिए। कैपिटल A is the arithmetic mean between A and B. So therefore small a, capital A, B are in AP. Therefore small a, capital A, B are in AP. इसलिए ये AP में होंगे। और यदि ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो यदि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कैपिटल A माइनस स्मॉल a, स्मॉल b माइनस कैपिटल A। तो ये आ गया 2a इक्वल टू a प्लस बी। तो हमारा कैपिटल A का वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई 2। So what is the single arithmetic mean? This is the single arithmetic mean between two number A and B. तो लिख लीजिए सिंगल अर्थमेटिक मीन, ये इसको बोलेंगे हम सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। यदि आपको एक ही अर्थमेटिक मीन निकालना है कोई भी दो नंबर के बीच में, तो वो होगा a प्लस बी बाई 2। a प्लस बी बाई 2, दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो हम इसको डिफाइन करेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब देखो इससे प्रॉब्लम किस तरह की आती है वो चीज समझो। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो इस तरह की आएगी, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड n। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। इफ ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो इसका ट्रिक क्या होता है, पहले ट्रिक बता दो ना। सपोज ऑप्शंस में आ गया, आपको एमसीक्यू में आ गया, तो ट्रिक क्या होती है, ये वाली वैल्यू जो आएगी ये 0 के इक्वल आएगी, जो भी आ रही है। तो यहाँ पर n के इक्वल आ रहा है तो n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। यहाँ यदि n प्लस वन होता नीचे तो n प्लस वन इक्वल टू 0 होता। तो जो भी आएगा ये ट्रिक है। लेकिन अभी निकालोगे कैसे इसको, ये चीज समझो। निकालेंगे ऐसे, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b। Therefore a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है तो किसके इक्वल होगा? a प्लस बी बाई 2 के इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है इसलिए ये किसके इक्वल आएगा? a प्लस बी बाई 2 के इक्वल आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ये आ गया 2a की पावर n प्लस वन प्लस 2b की पावर n प्लस वन। ये तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर देखना, ये a की पावर n और ये a है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये a की पावर 1 है और ये a की पावर n है। तो क्या हो गया? फिर a की पावर n b से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर b की पावर n a से मल्टीप्लाई हुआ तो, और b की पावर n b से मल्टीप्लाई हुआ तो b की पावर n। इस मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट? तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। लिख लो इसको यहाँ।
ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई कर लूं। 8 की पावर n वाले जितने भी पार्ट है सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए। 8 की पावर n वाले जितने भी पार्ट है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2a की पावर n प्लस, फिर a की पावर n प्लस 1 वाला इधर आ गया, फिर a की पावर n वाला ये है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में। जितने भी a की पावर n वाले पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जितने भी, अब जैसे b की पावर n वाला ये रहा, प्लस b की पावर n प्लस माइनस 2b की पावर n प्लस। ये समझ में आया? मतलब a की पावर n वाला पार्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, बाकी को आपने राइट हैंड साइड में ले लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करो। देखो ये आ गया a की पावर n प्लस 1 माइनस b इंटू ए की पावर n, और ये आ गया a इंटू b की पावर n माइनस b की पावर n प्लस। इधर से a की पावर n कॉमन आ गया और इधर b की पावर n कॉमन आ गया। ध्यान से देखिए, इधर a की पावर n कॉमन आ गया और इधर b की पावर n कॉमन आ गया। 2a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 बचा a की पावर n प्लस 1 माइनस b इंटू a की पावर n। तो a की पावर n कॉमन आते ही a माइनस b आ गया, और इधर b की पावर n कॉमन आते ही a माइनस b आ गया। तो हम देख रहे हैं कि a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो गया। या हम बोले a की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1, या a बाई बी की पावर n, और 1 को मैं a बाई बी की पावर 0 लिख सकता हूँ बेटा। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, a बाई बी की पावर 0। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि n का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि n का वैल्यू 0 के। तो ये इसका मेथड है भाई। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी एक और प्रॉब्लम कराऊंगा सेम टाइप की, लेकिन बस वैल्यू कुछ और आएगी, अभी देखते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। लिख लिया? नेक्स्ट देखो, ए की पावर n माइनस 3 प्लस बी की पावर n माइनस 3, या n प्लस 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। n माइनस 3 लिखो ताकि और माइनस वाला सोल्व करने में आसानी होगी। और ए की पावर n माइनस 4 प्लस बी की पावर n माइनस 4 इज द अर्थमेटिक मीन, is the arithmetic mean between A and B. Find n. Find n. तो हमें n का वैल्यू निकालना है। a की पावर n माइनस 3 प्लस b की पावर n माइनस 3 अपॉन a की पावर n माइनस 4 अपॉन b की पावर n माइनस 4 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम है। a की पावर n, अच्छा n की वैल्यू आएगी क्या, 4, क्योंकि नीचे अपॉन में n माइनस 4 आ रहा है, तो n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 4 आएगी।
तो ए की पावर n माइनस 3 प्लस बी की पावर n माइनस 3 is the arithmetic mean between A and B. This is equal to A plus B by 2. A plus B by 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. अब देखो सर, एक की पावर n माइनस 4 को एक की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक की पावर n माइनस 3 बचे. n माइनस 4 प्लस 1 n माइनस 3 b इंटू एक की पावर n माइनस 4 a इंटू बी की पावर n माइनस 4 और b की पावर n माइनस 3 ये बचेगा. ये बचे. अब जितने भी ए की पावर n वाले पार्ट है हमने क्या बोला उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए. 2 ए की पावर n माइनस 3 माइनस ए की पावर n माइनस 3 माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 3 और जितने भी बी की पावर n वाले पार्ट है उसको आप राइट हैंड साइड में ले लीजिए इस तरह. तो ये आ गया आपका. इसमें से इसको सब पे करो ए की पावर n माइनस 3 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया ए बी की पावर n माइनस 4 माइनस बी की पावर n माइनस 3. तो ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से. ए की पावर n माइनस 3 नहीं आएगा बेटा 4 आएगा. क्या कॉमन आएगा? n माइनस 4 कॉमन आएगा. तभी तो ए की पावर 1 और n माइनस 3 बनेगा. इधर बी की पावर क्या कॉमन आएगा? तो ये आ गया ए की पावर n माइनस 4 इक्वल टू बी की पावर n माइनस 4. तो ये आ गया ए अपॉन बी की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1 या ए अपॉन बी की पावर n माइनस 4 इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर n माइनस 0. तो n माइनस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से n का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया. तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4. तो हमारा ये वैल्यू n के इक्वल l इक्वल टू 4 है. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. कॉपी कर लीजिए. तो ये था भाई सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b.
चलिए नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। हमें एन अर्थमेटिक मीन निकालना है दो नंबर के बीच। Between two numbers A and B. Let A1, A2, A3, AN be the arithmetic mean between A and B. हम मान लेते हैं कि A1, A2, A3 up to AN be the arithmetic mean between A and B. ये n arithmetic mean है A और B के बीच। तो therefore A1, A2, A3, AN, B will be in A2. Will be in A2. इसका मतलब A1, A2, A3 up to AN into B, ये सब काय में A2 में। अब बेटा आपने n नंबर पे इंसर्ट किए और दो नंबर आपके पास पहले से हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+2 हो गई। भाई n नंबर पे इंसर्ट किए और A और B पहले से अवेलेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज इक्वल टू n+2। टोटल नंबर ऑफ n+2 होगी, तो मतलब B लास्ट टर्म है, तो B लास्ट टर्म क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी इंसर्ट करो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अर्थमेटिक मीन तो बेटा कितने भी इंसर्ट कर सकते हो, अभी बता रहा हूँ इसे कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये आपका B लास्ट टर्म है, तो ये आ गया A प्लस n+2 -1 इंटू बी लास्ट टर्म में। n की जगह n+2 है, तो n+2 -1 इंटू बी। यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे, तो D का वैल्यू आ गया बेटा B -A अपॉन n+। ये D का वैल्यू आ गया, D इक्वल टू B -A अपॉन n+। तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन कैसा आएगा? A1 आएगा आपका A प्लस बी, सेकेंड टर्म है A1। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? A प्लस बी। A2 क्या आएगा? अब वो A7 क्या आएगा? नॉट 6B, A प्लस 7B। और nth अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? A प्लस NB। इस तरह से आएगा, ये n अर्थमेटिक मीन इस तरह से निकलता है। हाँ बेटा A1 कौन सी टर्म है तेरी? सेकेंड टर्म। तो A2 कौन सी टर्म होगी? थर्ड टर्म। तो A7 कौन सी होगी? एथ टर्म, इसलिए A प्लस 7 को भी कर लो। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, अभी क्लियर हो जाएंगे। एथ टर्म, तो एथ टर्म ही तो है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो A है हमारी, एथ टर्म आगे बढ़ रही है इसकी।
नेक्स्ट, insert 3 arithmetic mean between 3 and 90. Insert 3 arithmetic mean between 3 and 90. आपको 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है 3 और 19 के बीच में। 19 अब बेटा जितने नंबर ऑफ इंसर्ट करने हैं, भाई पहला नंबर है 3 के बीच में और बी है 19 और नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन जितने इंसर्ट करने हैं वो है 3। तो यहां से मैं डी निकालूंगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। तो डी कितना आ गया भाई, 4 आ गया, डी का वैल्यू 4 आ गया। तो जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए वो कितने हो गए, 4 हो गए। कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब आपको 3 अर्थमेटिक मीन निकालना है, A1 ए प्लस बी। तो इस तरह से इंसर्ट होता है बेटा, तो बोल रहा था ना कि कितने होंगे, ऐसा A2 A3 तो क्या क्या इंसर्ट हुआ भाई, 7, 11 और 50। ये 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हुए, 7, 11 and 50। These are the 3 arithmetic means। कितने भी कर सकता है, इनफाइनाइट, डिपेंड करेगा कि उसने कितने बोले हैं तुम। किसी भी नंबर के पीछे कितने भी अर्थमेटिक मीन आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिनके राम ने बना भी ली है स्टेशन, वही 5 ही विकेट गिरे। चलिए नेक्स्ट देखिए, if n arithmetic mean are inserted between 20 and 80, such that ratio of their first mean to the last mean, their first mean to the last mean is 1:3. Ratio of first mean to the last mean is 1:3. Find the value of n. Find the number of arithmetic mean inserted या find the value of n। तो हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं वो निकालना। अब देखिए इधर, फर्स्ट नंबर 20, BA60 and BA60 80। Let number of arithmetic mean inserted be n। तो therefore D आ गया आपका B माइनस ए अपॉन n प्लस 1, मतलब 80 माइनस 20
अपॉन एन प्लस एन। तो डी का वैल्यू आ गया 60 अपॉन एन प्लस एन। डी इक्वल टू 60 अपॉन एन प्लस एन। Now given a first mean to the last mean, 1:3. फर्स्ट मीन है a प्लस डी और लास्ट मीन है a प्लस एन डी। अभी वैल्यू मत रखना, पहले पूरा सोल्व कर लो फिर इसके बाद रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इधर लेके जाओ और d इधर लेके जाओ। d कॉमन आ गया n-3। अब a और b की वैल्यू रखो। a का वैल्यू 20 और d का वैल्यू 60 अपॉन n प्लस एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 40n प्लस 40, 60n माइनस 180। So 20n equal to 220. So what is the value of number of 11? तो इसका मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने इंसर्ट किए थे आपने 11 के। तो द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड इज इक्वल टू 11। इस तरह से निकलेगा। आया क्या समझ में? चलो एक को कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही कर लेते हैं। बिटवीन 1 and 31, नेक्स्ट प्रॉब्लम। बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31 are inserted m arithmetic means, are inserted m arithmetic means, m arithmetic mean such that the ratio of m arithmetic mean such that the ratio of 7 and m minus 1 mean, m minus 1, ratio of 7th and m minus 1 mean is 5:9, is 5:9. Find the value of m. भाई फर्स्ट नंबर गिवन है 1, लास्ट नंबर गिवन है 31, तो d हो गया 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर आपने m नंबर इंसर्ट किए। 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, तो ये आ गया d 30 अपॉन m प्लस 1। अब आपको गिवन है 7th मीन टू द m माइनस 1 मीन इक्वल टू 5/9। 7th मीन हो गया a प्लस 7d, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5:9। अभी वैल्यू मत रखना कोई सी भी, पूरा सोल्व करने के बाद वैल्यू रखा करो, जल्दी ज्यादा इजी लगेगा तुम्हें। 9 5m माइनस 5 माइनस 63। अब a का वैल्यू रख दो और b का वैल्यू रख दो।
डी का वैल्यू 30/n+, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये m का वैल्यू है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना 5a+, अब a को a की तरफ ले लिया और b को d की तरफ ले लिया, वैल्यू डाले बिना। वैल्यू सबसे लास्ट में डालोगे तो आपको इजी लगेगा देखना, पहले डालोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्ट में डालो सबकी वैल्यू, तो ए और डी की वैल्यू सबसे लास्ट में डालो, अपना भी इजी हो जाएगा तो। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से, जितने आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो, जैसे आपने a1 a2 a3 अप टू an इंसर्ट किए, तो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन इक्वल टू n/2 a+b। दिस इज द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन। ए और बी के बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो इनका सम होगा a1 + a2 + a3 अप टू an। दिस विल बी इक्वल टू n/2 a+b, n/2 a+b। दिस इज द सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन। अरे कंसेप्ट वही है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम वही होता है जो सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म का सम होता है। तो आपने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो n/2, क्योंकि आधे दो दो का पेयर ले रहे हो तो n/2, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कंसेप्ट वही का वही है सही। तो a1 + a2 + a3 अप टू an, दिस इज इक्वल टू n/2 a+b। अब देखो इससे एक अच्छी प्रॉब्लम करवाते हैं आपको। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, इसी का मिलेगा। तो पिछले वाले में क्या होगा लोगों में पक्का ही। अब थोड़ा सा ना होमवर्क के रेस्पेक्ट में सीरियस होना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल। बस सब यही कहते हैं कि बस कल का नहीं कर रखा, बाकी सब कर रहे। बेटा आज छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आज संडे है, मैं भी आज थोड़ा सा बिजी रहूंगा। इस क्लास के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल से कोई किसी को छूट नहीं है, रोज ना होमवर्क चेक करूंगा, मतलब ही नहीं। क्यों भाई? देखो इफ द सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन, इफ द सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन between a and 22, if the sum of 3 arithmetic mean between a and 22 is 42, a and 22 is 42, if the sum of 3 arithmetic mean between a and 22 is 42, find the value of a। अब देखो इसमें क्या करा है, इजी है, इसी कंसेप्ट है सीधा। a given a1 a2 a3 are inserted between a and 22,
तो देयरफॉर A1, A2, A3 और 22 आर इन AP, सही है ना? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या होगा? 3/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होगा कि नहीं होगा? गिवन है, आप फॉर्मूला लिखवाया था अभी, और ये 42 गिवन है भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A का वैल्यू 6 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या था? A का वैल्यू क्या था? 6। सीधा सा कंसेप्ट, ठीक है? एक और लिखो, the sum of two number is 13/6. The sum of two numbers is 13/6. An even number of arithmetic mean, an even number of arithmetic mean being inserted, an even number of arithmetic mean being inserted between them, and their sum exceeds their number, and their sum exceeds their number by 1. Then find the number of means inserted. Find the number of means inserted. तो हमें ये निकालना है कि कितने मीन इंसर्ट हुए हैं। भाई इवन नंबर ऑफ मीन इंसर्ट करने हैं आपको, तो लेट द नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड इज इक्वल टू कितने मानोगे? 2n। इवन है इसलिए 2n, और होता तो क्या मानते? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, नॉट n प्लस 1, ठीक है? वो अलग कंसेप्ट था कि भाई दो लगातार नंबर मान रहे हैं ओड नंबर, तो n n n प्लस 2, यदि n ओड है तो n प्लस 2 भी ओड होगा, इसलिए मान रहे थे, ठीक है? यहाँ तो आपको मानना पड़ेगा लेट नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड इक्वल टू 2n। नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड इक्वल टू 2n। अब क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर, तो इसका मतलब ए, तो देयरफॉर A1, A2, A3, A2n B आर इन AP, ये आपके हैं। तो आपको गिवन है A प्लस B, सम ऑफ टू नंबर इज 13/6। दो नंबर का सम कितना गिवन है आपको? 13/6 गिवन। देयर सम गिवन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इनका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n exceeds their number by 1। यही बोल रहा है, द सम exceeds their number by 1। भाई इन सबका सम पूरे जितने भी नंबर है उससे एक ज्यादा है। अब ये किसके इक्वल है आपको पता है? 2n/2 A प्लस B। भाई टोटल नंबर 2n, तो 2n/2 A प्लस B फॉर्मूले से हमारा जो निकाला, A प्लस B गिवन है,
ये आ गया 13n इक्वल टू 12n प्लस 6। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6। तो therefore total number of means inserted equal to 2n। कितने मीन इंसर्ट किए भैया आपने 12। टोटल नंबर ऑफ मीन कितने इंसर्ट किए थे आपने 12 इंसर्ट। ये है इसका चलो। तो ये तो हमारा अर्थमेटिक मीन वाला कंसेप्ट हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और करवाओ, अभी टाइम है अपने पास। एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और करवा देते हैं, तो कल तुम्हारा ये AP कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका पहले 3D ज्योमेट्री करवा देंगे, उसमें क्या 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना, ताकि एक चैप्टर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो भाई AM तो कंप्लीट हो गया भाई आपका, AM में तो दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमारे पास 12 मिनट से एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर सकते हैं। द रेशियो सम ऑफ n टर्म्स, the ratio sum of n terms of 280 n terms, the ratio sum of n terms of 280 is 7n plus 1 ratio 7n plus 1 ratio 4n plus 27 ratio 4n plus 27. Find the ratio of their 12 terms. Find the ratio of their 12 terms. तो हमें इनकी 12 टर्म का रेशियो निकालना है। तो 2 AP है बेटा, तो उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं दोनों का। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP और A, D and कैपिटल A, कैपिटल D रेस्पेक्टिवली। भाई इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A और D है, और दूसरी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैपिटल A, कैपिटल D है। गिवन है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम Sn ऑफ फर्स्ट AP अपॉन Sn ऑफ सेकंड AP, कितना रेशियो? तो n/2 2a plus n-1 into D upon n/2 2 capital A plus n-1 into capital D 7n plus 1 upon 4n plus 27। ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 2a plus n-1 into D 2 capital A plus n-1 capital D। इसमें आप क्या करो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको 2 से डिवाइड करो तो A n-1/2 into D कैपिटल A plus n-1 डिवाइड बाई 2 into कैपिटल D 7n plus 1 upon 4n plus 2। अब मुझे निकालना है A12 ऑफ फर्स्ट AP अपॉन A12 ऑफ सेकंड AP। तो A plus 11D अपॉन कैपिटल A plus 11D। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से ध्यान से देखो, इधर देखना भाई, AD। तो यदि ये 12 टर्म के रेशियो को डिनोट करेगा
तो 11 के इक्वल आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? जैसे आप n की वैल्यू 23 रखोगे तो ये आपको कौन से टर्म का रेशियो दे देगा? 12 टर्म का रेशियो दे देगा। अरे भाई यहाँ पर a है, d है, d है, तो यदि मैं इन दोनों को स्क्वायर करता हूँ तो n की वैल्यू 23 आ गया। तो जैसे आप n की वैल्यू 23 रखोगे तो ये इसके किस रेशियो को डिनोट करेगा? 12 टर्म के रेशियो को डिनोट करेगा। तो n की वैल्यू, तो देयरफॉर 8/12 ऑफ फर्स्ट AP, 8/12 ऑफ फर्स्ट AP अपॉन 8/12 ऑफ सेकंड AP, 23 + 1 4 × 23 + 24 कितना हो गया? 161, 162, ये कितना हो गया? 92 + 27 119। जा रहा है कि किसी से 7 से जा रहा है? नहीं जा रहा है? ये इसका रेशियो आ गया। तो इस तरह से हम रेशियो निकालेंगे। तो अब आप कर सकते हो एक्सरसाइज 9.2 का जो कल दिया था वो तो है ही है, उसके अलावा 9.2 का 9 और एग्जाम्पल 6, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं। 9 के एग्जाम्पल 6, रुको रुको रुको, 14 15, 9 14 15, 9.2, 9 14 15 और एग्जाम्पल 6, ये चारों कर सकते हैं। हाँ